देखिए बेटा मॉडल पेपर 6 और मॉडल पेपर 6 का जो पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है उसको अपन सोल्व करते हैं। पहला प्रश्न है 210 और 55 का महत्तम समापत्ति ज्ञात कीजिए। देखो कैसे होगा। पहले का पहला है 210 और 55 का आपको ज्ञात करना है HCF। देखिए यहाँ से 210 लिखना है, HCF ज्ञात करना है और यहाँ 55 लिखना है बेटा। ठीक है, ये 2 से आपका हो जाएगा 1 भाग टूट की 0 5 बार। फिर बताओ इकाई अंक विषम है तो 3 का भाग दोगे क्योंकि अंकों का योग 6 हो रहा है। 1 और 5 6, तो यहाँ से ये कितनी बार गया 35 बार। फिर बेटा इकाई अंक 5 है तो बोला विषम है, 3 का देके देखोगे 3 का पूरा पूरा नहीं जा रहा है। फिर 5 का देंगे कितनी बार गया 7 बार। फिर 7 का दोगे कितनी बार गया 1 बार। क्लियर है। यहाँ देखिए 55 में किसका भाग जाएगा 5 से 11 बार और 11 अभाज्य संख्या है तो 11 में 11 का हो गया। तो यहाँ क्या लिखोगे 210 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। 55 बराबर क्या आएगा 5 गुणा 11। ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों जगह उभयनिष्ठ है यानी कॉमन है, तो आप कहोगे 5। तो इसका राइट आंसर जो आएगा बच्चों वो ऑप्शन नंबर ए आएगा यानी 5 उत्तर। क्लियर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि द्विघात जो बहुपद है, द्विघात बहुपद आपके पास है 3x² - x - 4 के शून्य क्या है, आपको शून्य ज्ञात करना है। देखिए 3x² - x - 4 ये द्विघात बहुपद होता है बेटा। अब इसको सोल्व करने का तरीका, शून्य ज्ञात करने हैं तो शून्य जब भी आपको ज्ञात करने हैं तब आपको क्या करना है, इस पहले पद को अंतिम पद से गुणा करना है। तो पहले पद को अंतिम पद से गुणा किया तो आपके पास आ गया -12x²। क्या है बच्चों -12x²। अब बताइए ये 12 जो है वो किस किस के पहाड़े में आता है, तो आप कहोगे सर 2 के पहाड़े में 6 बार में आएगा, 3 के पहाड़े में 4 बार में आएगा और 12 के पहाड़े में 1 बार में आएगा। अब बेटा इन तीनों में से कौन सा नियम फॉलो कर रहा है, तो आप कहोगे यहाँ पर कि +3 और -4 ये करेंगे जब भी यहाँ पर -1 आएगा। तो बताओ यहाँ पर क्या आ जाएगा 3x² प्लस का 3x -4x और -4। फिर यहाँ पर देखिए कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन आ रहा है 3x, यहाँ क्या बचा x + 1। ठीक है, फिर यहाँ -4 आ रहा है तो यहाँ क्या बचा x + 1। क्लियर। तो यहाँ देखिए यहाँ जो आ रहा है वो यहाँ आ रहा है तो x + 1 और यहाँ आ गया 3x - 4। क्लियर है। तो x + 1 बराबर 0 किया तो x बराबर आ गया -1। यहाँ 3x - 4 बराबर 0 तो 3x बराबर आ गया 4 और x बराबर आ गया 4/3। क्लियर है। तो 1 -1 और 4/3 जिसमें आ जाए वही आपका आंसर। इसमें आ रहा है ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर। अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। y बराबर mx + 3 में x बराबर -2 और y बराबर 5 प्रतिस्थापित करने पर m का मान होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है कि y बराबर आपके पास दे रखा है mx + 3, ये समीकरण 1 दे दिया और यहाँ पर बेटा x की जगह तो -2 दे रखा है और y की जगह 5 दे रखा है और m का मान पूछा है। तो बताओ y की जगह तो 5 रख दिया, m की जगह m है, x की जगह -2 है और प्लस का 3। सबसे पहले पक्षांतरण करोगे, जाती जाती को एक तरफ भेजोगे 5 - 3 और यहाँ आ गया -2m। यहाँ आया बेटा 2 5 में से 3 गया तो यहाँ -2m। तो m बराबर क्या आ जाएगा 2/-2 तो -1। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 2 त्रिभुजों के सर्वांगसम होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिबंधता पर्याप्त नहीं है। तो बेटा पर्याप्त नहीं है, देखो यहाँ भुजा कोण भुजा ये भी पर्याप्त है, यहाँ देखो कोण भुजा कोण ये भी पर्याप्त है, भुजा 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 ये भी आपके पर्याप्त है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी ये पर्याप्त नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि बिंदु 5, -2 की x अक्ष से दूरी होगी। बेटा x अक्ष से दूरी होगी जब भी ये पूछा जाए
तो एक्स एक्स का मान क्या है, आप ये ध्यान रखना है, एक्स एक्स का मान क्या है, तो आप कहोगे सर 5 है, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है। अगर वाई एक्स का पूछता तो आप उत्तर देते थे -2। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 6। थीटा बराबर 45 डिग्री है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि थीटा बराबर आपके पास है 45 डिग्री, तो 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा। क्लियर। तो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, मान निकालते हैं। थीटा का मान है बेटा 45 डिग्री और मान निकालना है 1 माइनस कोस 2 थीटा बटा साइन 2 थीटा का। ठीक है। कैसे आएगा बच्चों, देखते हैं। 1 की जगह 1 रखा, माइनस की जगह माइनस, कोस की जगह कोस, 2 की जगह 2, थीटा की जगह 45 डिग्री बटा साइन 2 गुणा 45 डिग्री। क्या बताओ यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 माइनस कोस 2 45 से गुणा हुआ तो कितना है बेटा 90 डिग्री बटा यहाँ कितना आ गया साइन 90 डिग्री। क्लियर है। अब 1 माइनस कोस 90 डिग्री का मान होता है 0, जबकि साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। 1 में से 0 गया तो 1 और 1 में 1 का भाग दिया तो आपका परिणाम आया 1। क्लियर है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास कह रहा है कि 50 मीटर ऊंचे एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से किसी नाव का अवनमन कोण 60 डिग्री है, नाव की प्रकाश स्तंभ से दूरी होगी। ठीक है। तो यहाँ देखिए बेटा 50 मीटर ऊंचे, आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए इस प्रकार के क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 देखो 50 मीटर ऊंचा ये हो गया स्तंभ। ठीक है। ये आपकी ऊंचाई होगी बेटा 50 मीटर। 50 मीटर ऊंचे स्तंभ एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से किसी नाव का अवनमन कोण 60 डिग्री है। देखो किसी नाव का अवनमन कोण, यही है अवनमन कोण, यहाँ पर 60 डिग्री है, तो बेटा ये एकांतर कोण से ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। क्लियर है। किसी नाव का अवनमन कोण 60 डिग्री है, नाव की प्रकाश स्तंभ से दूरी, यानी दूरी जब भी पूछे तब आपको ये ज्ञात करना है, यानी आधार ज्ञात करना है। क्लियर है। अपन बेटा यहाँ लेते हैं समकोण त्रिभुज ABC से, किससे ABC से। देखो जब कभी भी आपको इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो लाल बटा कक्का नियम से लगाना है। अब लाल बटा कक्का नियम से यानी लंब बटा आधार, यानी एक मान तो दिया हुआ है, दूसरा आपको ज्ञात करना है। तो लंब बटा आधार पहले नंबर पे आता है साइन, दूसरे पे कोस और तीसरे पे टेन। तो यहाँ क्या आ जाएगा कि टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार क्या होगा बेटा AB बटा BC। टेन का मान कितने डिग्री है, तो आप कहोगे सर टेन का मान है 60 डिग्री बराबर लंब का मान कितना है, तो आप कहोगे 50 और बटा x। क्लियर है। टेन 60 डिग्री का मान होता है बेटा √3 बराबर 50 बटा x। तो यहाँ क्या आ जाएगा x बराबर, क्योंकि x यहाँ आ गया तो बताओ √3 यहाँ आ जाएगा क्या 50 बटा √3 मीटर, और यही आपका आंसर। क्लियर है। देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, इसका छठे का ऑप्शन A का दिया गया। ठीक है। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा क्वेश्चन है। एक वर्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु Q से वर्त खींची गई, वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखा PQ की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो जब कभी भी इस प्रकार का प्रश्न आए तब आपको चित्र जो है वो अच्छे से बनाना है। यहाँ पर आपको बेटा वर्त बनाना है, पहले बना दिया वर्त। अच्छा ये कह रहा है एक वर्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु, ये वर्त का केंद्र हो गया, इससे 13 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु Q से एक वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखा PQ की लंबाई। स्पर्श रेखा देखो PQ की लंबाई, अब ये है आपके पास बेटा त्रिज्या ज्ञात करनी है ये वाली। अब स्पर्श रेखा PQ की जो लंबाई है वो आपकी कितनी है, एक वर्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु Q से 13 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु Q से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखा PQ की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। अब देखो स्पर्श रेखा PQ की लंबाई, यह आपका बेटा PQ, देखो डायग्राम ऐसे बनाना है आपको। ठीक है।
ये आपका वृत्त का केंद्र हो गया, ये आपका हो गया बेटा क्या, त्रिज्या। यह आपकी होगी स्पर्श रेखा की लंबाई। स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। यह आपका बिंदु हो गया क्यों, और ये हो गई केंद्र से दूरी, और केंद्र से दूरी कितनी है, 13 सेंटीमीटर। और इस बात का ध्यान रखना बेटा, क्योंकि कर्ण बड़ा होता है और आधार छोटा होता है, और आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है तो हमेशा आपको लंब ज्ञात करना होगा। तो ओ पी क्यू से, किससे, ओ पी क्यू से। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी, यहाँ लगाओगे पाइथागोरस प्रमेय यानी कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर ओ क्यू स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर और प्लस लंब स्क्वायर यानी ओ पी स्क्वायर। क्लियर। तो ओ क्यू का मान दे रखा है 13 का वर्ग, पी क्यू का मान 12 का वर्ग प्लस ओ पी का वर्ग ज्ञात करना है। तो यहाँ बताइए 13 का वर्ग 169, 12 का वर्ग 144 प्लस ओ पी का होल स्क्वायर। यहाँ 169 माइनस 144 बराबर ओ पी का होल स्क्वायर, यही आएगा। तो यहाँ आया बेटा 25 और ओ पी का होल स्क्वायर। अगर मैं ओ पी का मान पूछूं तो यहाँ √25 आ जाएगा, और √25 का मान कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। क्लियर। तो आपका राइट आंसर आएगा बेटा 5। ये बढ़ाओ ऑप्शन नंबर से। क्वेश्चन नंबर आपके पास 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त की एक जीवा वर्त के केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, तो जीवा की लंबाई है। देखो अच्छा क्वेश्चन बेटा, ठीक है। यहाँ देखते हैं इस क्वेश्चन को। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, क्वेश्चन नंबर आपके पास 9। 2-3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं इन बहुविकल्पी में जिनको यानी आपको समझना बहुत अच्छे से है, और वही आपको मैथ्स में 100 में से 100 देना, ठीक है। तो देखते हैं बेटा, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो यहाँ ये आपका वृत्त का केंद्र हो गया, ये आपकी त्रिज्या होगी और ये आपकी क्या होगी, त्रिज्या। ये भी 10 है और ये भी क्या है, 10। क्लियर है। क्योंकि जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है, तो ये जीवा की लंबाई है बेटा। ये केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, समकोण अंतरित करती है। ये ए बी हो गया, ठीक है। इसको आपने ओ नाम दे दिया। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर समकोण है और समकोण के सामने वाली भुजा क्या कर्ण कहलाएगी क्या, तो ये आपकी बेटा क्या हो गई, कर्ण। क्लियर है। अब कर्ण ज्ञात करना है आपको, तो कर्ण ज्ञात करना है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी कि ए बी का स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। तो ओ ए कितना है, तो आप कहोगे सर 10 का स्क्वायर। ओ बी कितना है, तो आप कहोगे सर 10 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर 100 प्लस 100 बराबर आया बेटा 200। अब ए बी का ही मान ज्ञात करना है अपने को, तो ए बी बराबर क्या वर्ग था, इधर जाके वर्गमूल हो गया 200। तो 200 का जो वर्गमूल आएगा बेटा वो आएगा आपका 10√2, और आगे मीटर सेंटीमीटर कुछ दिया हुआ है तो वो कर लेते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन 10√2। अब कह रहा है बेटा, त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण पी डिग्री है, निम्नलिखित में से है, ठीक है। अब बेटा यहाँ त्रिज्या क्वेश्चन नंबर 10 है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो आपका पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 180 डिग्री होता है। तो यहाँ थीटा की जगह कौन है, पी, तो थीटा की जगह पी आ गया, पाई आर स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पी बटा 180 डिग्री। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बच्चों। 2 बेलनों का आयतन बराबर है, आयतन बराबर है बेलनों का। तो बेलन का आयतन क्या होता है, आयतन बराबर है तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 है, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात है, ठीक है बेटा। देखो पहले बेलन का आयतन, क्वेश्चन नंबर आपका 11, पहले बेलन का आयतन और बराबर है बेटा दूसरे बेलन का आयतन, बराबर है दूसरे बेलन का आयतन। अच्छा, पहले बेलन का आयतन बराबर दूसरे बेलन का आयतन, क्योंकि बराबर दे रखा है। इसकी बेटा ऊंचाई दे रखी है 1 और S2 की ऊंचाई दे रखी है 3। आपसे पूछा है R1 और R2 का मान, तो मुझे बताइए बच्चों R1 और R2 का मान। क्लियर है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए पहले बेलन का जो आयतन होता है बेटा
वो क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर एच। तो पाई आर स्क्वेयर एच क्या, 2 आगे R1 स्क्वेयर और H1 R2 स्क्वेयर और H2। यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो गया, R1 स्क्वेयर बटा R2 स्क्वेयर, और यहाँ क्या आ गया बेटा, H2 बटा H1, ये होगा। तो H2 का मान है आपके पास 3 और H1 का मान है 1। तो बताओ वर्ग है, इधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, वर्गमूल। तो वर्गमूल होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, √3 बटा 1। क्लियर है। तो √3 अनुपात 1। क्वेश्चन 11वें का जो आंसर है वो आपका आ रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 है, 20 टिकटों जिन पर क्रमशः संख्याएं 1, 2, 3, 20 लिखी है में से यादृच्छिक एक टिकट निकाला जाता है। टिकट पर 5 के गुणज की संख्या होने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। कुल संख्याएं बेटा यानी कुल परिणाम है 1 से लेकर 20 तक। कुल परिणाम है आपका, संख्याएं लिखी हुई है यानी 1 से 20 तक अंकित है, तो 1 से 20 तक तो आप यहाँ लिख दोगे, कुल परिणाम आपका आ गया 20। क्लियर। अब अनुकूल परिणाम है संख्या 5 का गुणज होने की प्रायिकता। संख्या 5 का गुणज, गुणज का मतलब होता है बेटा गुणा यानी पहाड़ा, गुणज आने की प्रायिकता, यह आपका अनुकूल परिणाम है। तो अनुकूल जो परिणाम है उसमें आप क्या लिखोगे, देखो अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम आपका आएगा 5 का गुणज, 5, 10, 15 और 20। 20 तक तो यही आता है बेटा। तो अनुकूल परिणाम कितना है, 1, 2, 3, 4। ठीक है, आपको दिखाना है प्रायिकता। तो प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, यही फॉर्मूला होता है। तो अनुकूल परिणाम आपका 4 है और कुल परिणाम आपका 20 है। तो 4 बटा 20, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 1 बटा 5। क्लियर है बच्चों। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, HCF दिया हुआ है 156,78 का HCF है 78, LCM ज्ञात करना है। देखो बेटा आसानी से हो जाएगा। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए बच्चों, ये आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए देता है। HCF 156,78 और इसका HCF भी दे दिया बेटा 78। आपसे पूछा है LCM 156,78 का उत्तर क्या होगा। देखो बेटा जी कैसे करना है, तो ये आपका पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या वाला से तरीके से हो जाएगा। देखो जब कभी भी आपको इस प्रकार का आंसर दे दें तो 156 गुणा 78, ये 2 संख्याएं हैं बेटा। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। क्या LCM ज्ञात करना है, 78 से 78 कैंसिल हो गया, तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, 156। ठीक है, तो आपका राइट आंसर आ गया 156, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, देखो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। यदि बहुपद 10x² प्लस 8x प्लस k का एक शून्य दूसरे का व्यतक्रम है तो k का मान होगा। व्यतक्रम देखो बेटा, बहुपद दे रखा है आपके पास, पहले कह रहा था अच्छा क्वेश्चन है, हर मॉडल पेपर में 2-3 क्वेश्चन अच्छे हैं। बहुपद है 3x² प्लस 8x प्लस k का एक शून्य दूसरे का व्यतक्रम है। बेटा एक शून्य का अपन ने अल्फा मान लिया, तो दूसरा व्यतक्रम दूसरे का व्यतक्रम है, तो दूसरा क्या हो गया 1/बीटा। क्लियर है। अच्छा मुझे बताओ, ये कह रहा है के का मान होगा, तो के का मान होगा बेटा, के का मान आपके पास शून्य जो निकालते हैं, एक तो अल्फा प्लस बीटा होता है और एक अल्फा गुणा क्या होता है, बीटा होता है। क्लियर है। तो अल्फा प्लस बीटा से भी आप निकाल सकते हो और अल्फा डॉट बीटा से भी निकाल सकते हो। तो इजी वे से ये हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव है तो अपन अल्फा डॉट बीटा कर लेते हैं। तो अल्फा डॉट बीटा क्या होता है बेटा, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल जो आता है वो क्या आता है कि अचर पद यानी c बटा a, अचर पद बटा x² का गुणांक। तो c का मान क्या है k और x² का गुणांक क्या है 3। अल्फा की जगह आपने अल्फा लिखा, बीटा
देखो अल्फा की जगह आपका मान क्या दे रखा है 1/बीटा और डॉट बीटा की जगह बीटा बराबर क्या दे रखा है k/3। क्या बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, यहाँ 1 बचा बराबर k/3। तो k का मान क्या आ जाएगा बेटा जी 3 आ जाएगा। क्लियर है, ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास है 15। क्या कह रहा है 15 समीकरण है 6/x + 6y 6/x + 7y वो 6y बराबर 7 जहाँ x बराबर है -2। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आएंगे बच्चों, ये कोई आपके चैप्टर में नहीं है, ये बेसिक है बिल्कुल। तो बताओ 6/-2 + 6y बराबर 7। ये -2 कहाँ से आया, x का मान है, तो यहाँ से 2 से 3 बार क्या -3 + 6y और बराबर कितना है 7। पक्षांतरण किया तो 6y बराबर 7 + 3 क्या बराबर 10 हो गया। y का मान ज्ञात करेंगे तो 10/6 क्या बेटा 5/3 हो गया। 5/3 ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास दे रखा है बेटा कि डी समांतर बीसी की, और आपके पास ये आकृति दे रखी है x + 4 x + 2 x x - 1। देखिए डी समांतर बीसी के यानी आधारभूत अनुपातिका प्रमेय से। क्लियर है, तो देखो अपन देख लेते हैं, यहाँ बना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका है 16। ये आपके पास है बेटा त्रिभुज है जिसमें डी ये बीसी के समांतर है। क्लियर है, आपके पास मान दे रखा है x + 4 है, यहाँ x + 2 है, यहाँ x है और यहाँ x - 1 है। चलो देख लेते हैं, यहाँ a है। जब कभी भी बेटा समांतर आ जाए कि d समांतर है BC के, तब अपन प्रमेय लगाते हैं, बोलो AD / DB बराबर AE / EC। बोलो यही है। तो यहाँ आपको मान रखना है AD का मान आपके पास है x + 4 जबकि DB का मान आपके पास है x + 2। AE का मान है आपके पास बेटा x और EC का मान है x - 1। इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, x - 1 गुणा x + 4 बराबर x गुणा x + 2। x को x से गुणा किया क्या आया x², फिर x को +4 से गुणा किया +4x, फिर -1 को x से गुणा किया -x, फिर -1 को +4 से गुणा किया -4, x को x से गुणा किया x² + 2x। बोलो यही है। क्या बेटा x² से x² कैंसिल हो गया, 4x में से x गया तो क्या बचा 3x - 4 बराबर 2x। पक्षांतरण किया तो 3x - 2x बराबर 4। ये इधर आया माइनस हो गया, ठीक है। तो x बराबर क्या आंसर आ गया 4। आपसे x का मान पूछा था, तो x का मान क्या आ गया बेटा 4 सेंटीमीटर। ये रहा। अब क्वेश्चन नंबर आपके पास 17 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। कैसे करना है, देखिए 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के साथ शिखर तक पहुंचती है। यदि ये सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई है। तो दीवार की ऊंचाई है बेटा ये ज्ञात करना है आपको। ये कोई आपके पास भवन है, इसमें ये ऊर्ध्वाधर सीढ़ी है। देखो सीढ़ी हमेशा तिरछी रखी जाती है और इस तिरछी की जो लंबाई दे रखी है ये 15 मीटर दे रखी है, और जबकि कोण कितना बनाती है 60 डिग्री। यहाँ आपको पूछिए बेटा इसकी ऊंचाई h, इसको a नाम दे दिया, इसको b नाम दे दिया, इसको c नाम। क्या लाल बट्टा कक्का से करेंगे, तो लाल बट्टा कक्का में बेटा कौन सी कंडीशन लग रही है, लंब और कर्ण का संबंध आ रहा है क्या, तो लंब और कर्ण का संबंध किस में होता है साइन थीटा में, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो AB बटा AC।
इसका मान कितना हो गया बेटा, साइन 60 डिग्री बराबर लंब का मान कितना है h और कर्ण का मान कितना है 15। क्लियर। तो यहाँ देखिए साइन 60 डिग्री का मान होता है बेटा √3/2 बराबर h बटा 15। यही है। अब देखिए वज्र गुणा कर लो, तो वज्र गुणा करोगे तो यहाँ आ जाएगा 2h बराबर 15√3। तो h बराबर आ गया 15√3/2। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 18। कैसे करना है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि 20 मीटर व 14 मीटर ऊंचाई दो खंभों के ऊपरी सिरों से एक तार बंधा हुआ है। अगर तार क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई है। देखो इस प्रकार का क्वेश्चन पिछली बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया था, जिसमें आपको थोड़ा सा विवेक का प्रयोग करना है, क्योंकि ये आपकी किताबों में छपे हुए क्वेश्चन नहीं है, नहीं तो आप उत्तर दे भी देते। एक खंभे की ऊंचाई तो है बेटा 20 मीटर और एक खंभे की ऊंचाई है बेटा 14 मीटर। देखो तो अब 14 मीटर इधर लगा दिया। अब ध्यान से समझना, ये 14 मीटर है तो बेटा इसकी ऊंचाई भी यहाँ तक तो कितनी हो गई 14 मीटर। जैसे यहाँ आपने नाम दे दिया AP, तो यहाँ CD, यहाँ तक की तो 14 मीटर ही होगी। यानी AB किसके बराबर है, CD की। हो गया यहाँ तक भाई, दोनों AB बराबर है CD। अब पूरे खंभे की ऊंचाई 20 मीटर है। कितनी है 20 में से 14 ये गई, तो यहाँ कितनी बच गई 6 मीटर। बोलो क्लियर है यहाँ तक। ये ऊंचाई आ गई बेटा 6 मीटर। अब ये कह रहा है अगर तार क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, यानी इसके साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है 30 डिग्री का। क्लियर है। तो तार की लंबाई है, तो बेटा तार की लंबाई यही है, यही तो होती है लंबाई। तो तार की लंबाई अपन ने मान ली, यहाँ CD हो गया, यहाँ E हो गया। ठीक है। तो देखो क्या कर्ण का संबंध है क्या भाई, ये 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण। क्या बताओ बेटा साइन थीटा बराबर क्या आएगा, त्रिभुज कौन सा है BCEC। कौन सा त्रिभुज है BCEC। क्लियर है। लंब बटा कर्ण, लंब क्या है EC बटा कर्ण क्या है BE। क्लियर। तो साइन 30 डिग्री बराबर EC का मान तो है बेटा 6 और BE का मान आपको ज्ञात करना है। क्लियर है। तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 बराबर 6/BE। आप वज्र गुणा करोगे तो BE बराबर क्या आ जाएगा 6 दूनी 12 मीटर, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे, ये आपका ऑप्शन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला देखिए, यदि XI वर्गीकृत आंकड़ों के वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदु है, FI इनकी संगत बारंबारताएं तथा x बार माध्य है, तो सिग्मा FI XI माइनस x बार का मान होगा। देखो बेटा इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले आपको पता है कि समांतर माध्य जो होता है x बार, समांतर माध्य जो होता है x बार बराबर होता है सिग्मा FI XI और बटा होता है n। ठीक है। अगर मैं यहाँ से आपको ये कहूँ कि सिग्मा FI XI का मान ज्ञात कीजिए, तो आप लिखोगे सिग्मा FI XI बराबर आ जाएगा nx बार। क्लियर है। अब आपको इसको यहाँ वैल्यू को रखना है कि सिग्मा, आपसे मान पूछा है सिग्मा FI XI माइनस x बार का मान है। देखो बेटा यहाँ अगर मैं इसको अलग अलग करूँगा तो यहाँ ये ऐसे आएगा सिग्मा FI XI माइनस सिग्मा XI। तो यहाँ पर जो सिग्मा होगा वो I बराबर तो 1 और n तक जाएगा। ठीक है। I बराबर 1 से कहाँ तक जाता है, ये n तक जाता है। क्लियर। तो यहाँ सिग्मा FI XI का जो मान है वो तो आपका है nx बार, और माइनस इसका जो मान आएगा वो भी क्या आएगा nx बार। ठीक है। तो nx बार से nx बार कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 0 आंसर आ गया। ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पहला।
क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। दो कह रहा है कि बिंदु P -4,5 की जिस चतुर्थांश में है वह है, देखो यही कर लेते हैं अपन। बिंदु -4,5 आपको चतुर्थांश बताया था बेटा, यहाँ होता है एक्स एक्स, यहाँ वाई एक्स, यहाँ एक्स डैश एक्स और यहाँ वाई डैश एक्स। इसमें दोनों प्लस आते हैं प्रथम चतुर्थांश में, यानी एक्स और वाई की वैल्यू क्या आती है प्लस। इसमें माइनस प्लस, तो माइनस प्लस किस में आता है, पहले माइनस और दूसरा प्लस हो तो वो आता है द्वितीय चतुर्थांश में। इसमें दोनों ही माइनस आते हैं यानी तृतीय चतुर्थांश में। इसमें x प्लस होगा और y क्या होगा माइनस। देखिए इनमें से क्या x माइनस है और y क्या है प्लस, तो कौन सी चतुर्थांश में हो गया, तो आप कहोगे द्वितीय चतुर्थांश में। ठीक है। अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है 5 कोट स्क्वायर थीटा -5 कोसेक स्क्वायर थीटा का मान है। क्लियर है। तो बेटा जी करना कैसे है, आपको सबसे पहले 5 कॉमन ले लो। यहाँ पर 5 जैसे ही कॉमन लिया आपको पता चल गया कि सर कोट स्क्वायर थीटा माइनस क्या आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब बेटा जो सर्वसमीका जो होती है, आपने कहीं ना कहीं ये रिलेशन पढ़ा होगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा और बराबर क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ तो आपके पास देखो कोसेक स्क्वायर थीटा किस में है माइनस में है, जबकि यहाँ क्या होना चाहिए प्लस। तो आप क्या करो यहाँ पर 5 की जगह 5 लिखो, यहाँ माइनस कॉमन ले लो। यहाँ जैसे ही माइनस कॉमन लोगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा तो हो जाएगा प्लस और कोट स्क्वायर थीटा किस में हो जाएगा माइनस में। क्लियर है। इसका मान आपके पास कितना है 1। तो 5 को आप अगर -1 से गुणा करोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा -5। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको ये कह रहा है 2 आधारभूत ठोसों के संयोजन से बने ठोस का आयतन दोनों घटकों के आयतनों के योग के बराबर होता है। दोनों घटकों के आयतन के योग के क्या होता है बराबर होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या करें। देखिए बंटन दे रखा है आपको 3, 5, 6, 9, 2 का माध्य है। माध्य यानी x बार। तो x बार बराबर क्या आएगा, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या 3 + 5 + 6 + 9 + 2। राशियों की संख्या कितनी है 5। यहाँ 3, 5, 8, 8 से 14, 14, 9, 23, 23 से 2, 25। 25 में आप 5 का भाग दे दो, कितनी बार गया बेटा 5 बार। यही आपका क्या आ गया आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, समांतर श्रेणी दे रखी है। देखो समांतर श्रेणी का मतलब होता है जिनका अंतर समान हो। ठीक है। जिसमें आपके पास दे रखा है 7, 4, 1 - 2 का 26वां पद है। बेटा 26वां पद यानी आपको A26 ज्ञात करना है। तो A26 ज्ञात करना है तो यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाते हो A + n - 1 × D। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा A + 25D। ये है। देखो A की जगह आपके पास है 7, प्लस की जगह प्लस है, यहाँ 25 की जगह 25 और D की जगह सार्वंतर यानी A2 - A1। 4 में से 7 गया, 4 - 7 बराबर आएगा -3। तो यहाँ आ गया -3। 7 - 75 बराबर आया -68। ठीक, यही आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 है अति लघुतरात्मक प्रश्न। किसी वर्ग के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल दे रखा है। देखो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपके पास 2 फॉर्मूले होते हैं त्रिज्य खंड के। यहाँ किसका प्रयोग करना है वो देखते हैं। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल दे रखा है बेटा 77 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है, उसको लिखो 77 वर्ग सेंटीमीटर। यदि उसकी वर्ग की त्रिज्या बोले तो आर दे रखी है 7 सेंटीमीटर। बेटा त्रिज्य खंड की लंबाई पूछी, तो लंबाई के लिए देखो बेटा जब त्रिज्या
और लंबाई दे रखी है, तब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा लंबाई गुणा त्रिज्या बराबर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। क्लियर है? तो यहाँ 1/2 की जगह तो 1/2 है, त्रिज्या की जगह है 7 और गुणा r बराबर क्या है 77। यहाँ देखो 7r बराबर क्या हो जाएगा 77 गुणा 2, तो यहाँ r बराबर क्या हो जाएगा 77 गुणा 2/7। 7 से कितने बार 11 बार, और 11 को 2 से गुणा किया तो क्या आ गया 22 सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक थैले में 4 लाल गेंदें हैं 4। लिखने का तरीका यही होना चाहिए आपका, लाल गेंद कितनी है 4, जबकि काली गेंद कितनी है बेटा 6। तो काली गेंद है आपकी 6, ठीक है। तो कुल परिणाम कितना हो गया, तो कुल परिणाम आप बोलोगे कि सर कुल परिणाम आपका हो गया 4 + 6 बराबर 10, ठीक है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद काली हो। गेंद काली होने की प्रायिकता, गेंद काली होने की प्रायिकता, और गेंद काली होने की जो प्रायिकता है वो आएगी बेटा अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल कितना है 6 और कुल परिणाम कितना है 10। 2 का भाग यहाँ 3 बार और यहाँ 5 बार, तो 3/5। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार कागज की लंबाई, देखो ऐसा होता है आयताकार। आयताकार का मतलब होता है आमने सामने की भुजाएं क्या होती है बराबर। लंबाई तो दे रखी है बेटा 28 और चौड़ाई दे रखी है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। एक आयताकार कागज की लंबाई 28 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 14 सेंटीमीटर है। इस कागज को लंबाई में मोड़ने पर बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखिए। देखो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी आयत को कागज में, आयत की लंबाई को कागज में मोड़ने पर बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो देखो यहाँ ये कागज ही है और इसी को मोड़कर बेलन बना रहा है, तो यहाँ अपन क्या कर देंगे बेटा आयत का क्षेत्रफल ही लगा देंगे। क्या लगा देंगे? आयत का क्षेत्रफल। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहोगे सर लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितनी दे रखी है 28 और चौड़ाई कितनी दे रखी है 14। गुणा करेंगे तो 14 गुना 28 जो होगा वो आपका आ जाएगा बेटा यहाँ पर 392 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है 392 वर्ग सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 के। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 4? तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात। देखो त्रिज्या बोले तो r और ऊंचाई h, अनुपात दे रखा है 1:3। तो बताओ यहाँ पर क्या h बराबर 3r हो जाएगा क्या? ठीक है, h बराबर क्या हो गया 3r। बेलन का आयतन दिया हुआ है बेटा, बेलन का क्या दिया हुआ है आयतन। बेलन का आयतन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो आप कहोगे 3234 घन सेंटीमीटर, यही है। अब देखो आपके हिसाब से बेलन का आयतन क्या होता है, तो आप कहोगे πr²। h बराबर 3234, पाई का मान 22/7, r की जगह r² की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा। r² की जगह r² ही है क्योंकि त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है, तो यहाँ पर h बराबर क्या हो जाएगा 3r। h का मान आया ये, ठीक है 3234। यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 3r³ बराबर 3234 गुना हो जाएगा 7। ये 22 इधर भाग गुणा में था तो इधर आके क्या हो गया भाग में। भाग में दिया तो 22 से एक बार, फिर 10 कितने हो गए 100, यहाँ 22 पे 103 बचा। 22 से ये कितनी बार गया बेटा 5 बार का 110 है, तो 22 × 4 = 88,
फिर 62,154 यही है। तो बताओ 3r³ बराबर 147 के 147 को ऐसे लिख सकते हैं 7 गुना 7 गुना 3 गुना 7। ठीक है, 3 से क्या कैंसिल हो गया 3, तो r का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ 7 की पावर 3, यहाँ r की पावर 3 है, क्या 3 से 3 कैंसिल हो गया तो r बराबर क्या हो गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुलक वर्ग की बारंबारता लिखिए। देखो बहुलक वर्ग की बारंबारता का जो फॉर्मूला होता है आपका क्या होता है बेटा, L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में H। क्लियर है। तो आपसे पूछा है बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग की जो बारंबारता होती है वो क्या होती है F1। तो F1 बराबर यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर है आपका, देखो इसको इसकी तुलना करेंगे तो कितना आएगा बेटा 15। तो F1 बराबर कितना आ गया 15 और यही आपका आंसर। क्लियर। प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। देखो प्रथम समप्राकृत संख्याओं का माध्य पूछा है, तो किस प्रकार से आपको करना है। समप्राकृत संख्या, पहले प्रथम 10 समप्राकृत संख्या, तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। क्लियर है। तो यहाँ पर इन सब का योग करना है। अगर अपन डायरेक्ट करते तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, क्योंकि अंतर समान है तो 2 + 20 बटा 2, यानी प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। लेकिन बेटा यहाँ आपको कक्षा 10 में पूरा उत्तर देना है। माध्य x बार बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 और कितनी होगी तो 10, क्योंकि 10 ही तो बोला था। तो यहाँ इसका योग हो गया टोटल 110 और बटा 10। इससे ये गया तो आपका फाइनली उत्तर आ गया 11। ठीक है। एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। देखो सिक्के को एक बार उछालने पर प्राप्त कुल परिणाम, सिक्के को एक बार उछालने पर प्राप्त कुल परिणाम, उछालने पर प्राप्त कुल परिणाम, कुल परिणाम आएगा बेटा, सिक्के को एक बार उछालते हैं तो आएगा 2। कितना आएगा 2। कौन कौन से हैं H, T। क्लियर है। आपसे पूछा है बेटा इसके पट नहीं आने की प्रायिकता। देखो H मीन्स तो होता है चित और T मीन्स होता है पट। पट नहीं आने की प्रायिकता, तो जब आपको बोला गया था बेटा पट नहीं आने की प्रायिकता बराबर क्या लिखोगे बेटा, तो बराबर आप लिखोगे कि 1 माइनस पट आने की प्रायिकता, पट आने की प्रायिकता। तो 1 की जगह तो 1 है, माइनस पट आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/2। यहाँ 1 एलसीएम आपका 2 आ गया, तो 2 - 1 यानी 1/2 फाइनली आपका आंसर। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 1। देखो बेटा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो आप लिखोगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको मान दे रखा है बेटा, जिसका मान दे रखा है तो भी आपको ये फॉर्मूला लगाना है, और मान ज्ञात करना हो तो भी ये फॉर्मूला लगाना है। बताइए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपको होगी 4πr² बराबर मान कितना दे रखा है 100 पाई। क्या बताओ बेटा पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो r² बराबर आ गया 100/4। तो 4 से ये 25 बार गए। अगर मैं r का मान पूछूं यहाँ से, तो r बराबर क्या हो जाएगा वर्गमूल 25, और वर्गमूल 25 का मान होगा 5। यही आपका आंसर। क्लियर है। ये कह रहा है कि यदि n संख्याओं की एक श्रेणी का माध्य है x बार, अच्छा क्वेश्चन है, और प्रथम n-1 संख्याओं का योग है लैम्डा, तो अंतिम संख्या का मान है। तो बेटा करना कैसे इसको देखो, सबसे पहले x बार बराबर होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ठीक है। तो यहाँ पर देखो n-1
और बटा n और यहाँ पर n प्लस का है, ठीक है। प्रथम संख्या, प्रथम तो ये है और अंतिम संख्या का मान पूछा है यानी n करना है, ठीक है। तो यहाँ बताओ इस पूरे को तो अपन ने क्या मान लिया, इस पूरे को अपन ने मान लिया लैम्डा। तो यहाँ x बार बराबर आ जाएगा लैम्डा प्लस n और बटा n, ठीक है। वज्र गुणा आप कीजिए क्योंकि अंतिम संख्या ये है n, तो इसको इससे गुणा किया तो क्या आया n x बार बराबर लैम्डा प्लस n। इसको इधर भेज दोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा n x बार माइनस लैम्डा बराबर n। क्लियर है। अब बेटा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त कुल परिणाम, पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त कुल परिणाम 6 होता है बेटा। एक बार फेंक कुल परिणाम कितना होगा 6। कौन कौन से होंगे, तो वो होते हैं 1 2 3 4 5 और 6। ये कह रहा है अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। बेटा अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, इसमें कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं। वो क्या करते हैं, एक को भी अभाज्य संख्या मान लेते हैं। ऐसा नहीं करना है बच्चों, क्योंकि अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 से, जैसे वह संख्या जिसमें स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है, तो 2 3 5। क्लियर। तो अनुकूल परिणाम तो कितना आ गया 3 और कुल परिणाम 6, 1/2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखो शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होती है आपकी शंकु की आकृति। ये तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस वर्त का क्षेत्रफल। तो अब यहाँ कॉमन क्या आ रहा है पाई आर, तब क्या बच रहा है एल प्लस आर, और ये आपका आंसर, ठीक है। ये आपकी एल होती है, ये एल होती है, ये एच होती है और ये आर होती है। क्लियर है। वर्ग अंतराल 24 माइनस नहीं है 24 से 30 का, यानी अंतराल है ये 24 से अंतराल 30 का वर्ग चिन्ह है। तो बेटा पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, तो ये आया 54/2, कितना आया 27, ठीक है। ये आपका मॉडल पेपर 6 के क्वेश्चन थे।